बढ़िया आ रहा है। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग शुरू करेंगे केमिस्ट्री का पहला चैप्टर, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। इसमें हम लोग पहला पार्ट पढ़े हुए हैं कि भैया चेंज क्या होता है। तो आपने देखा था कि चेंज, जिसको हम नाम दिया गया था केमिकल चेंज, और केमिकल चेंज को ही केमिकल रिएक्शन कहा गया था। अब हम लोग पढ़ेंगे चेंजेस दो तरीके से होते हैं। पहला चेंज जो आता है मेरे प्यारे बच्चों, वो ये है फिजिकल चेंज, और दूसरा जो चेंज आता है उसका नाम है केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज क्या होता है, इसको हम लोग बहुत आराम से और प्रेम से समझेंगे प्यारे बच्चों। देखिए, फिजिकल चेंज जो होता है प्यारे बच्चों, उसमें सबसे पहले ए फिजिकल चेंज इज ए चेंज इन द फॉर्म, साइज और स्टेट ऑफ सब्सटेंस। नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म। मतलब फिजिकल चेंज उस चेंज को कहते हैं जिसमें ऑब्जेक्ट के शेप, साइज और स्टेट चेंज हो जाए, लेकिन केमिकल कंपोजिशन चेंज ना हो, और नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म। मतलब कोई नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता है, तो उसे हम कहते हैं कौन सा चेंज? फिजिकल चेंज। यानी कि हम कह सकते हैं नए सब्सटेंस जिस चेंज के अंदर बनते नहीं है, और शेप, साइज और स्टेट बदल जाए, तो उसको हम कह सकते हैं कि बेटा कौन सा चेंज है? फिजिकल चेंज है। फिजिकल चेंज में आप एग्जांपल देख सकते हो प्यारे बच्चों। आइस मेल्टिंग। आइस मेल्टिंग मतलब आइस मीन्स आप जानते हो अब बर्फ होता है। बर्फ क्या करता है? देखिए, मेल्ट हो रहा है। मेल्ट मीन्स पिघलना। जब आइस, क्योंकि आइस किस फॉर्म में था मेरे प्यारे बच्चों? सॉलिड फॉर्म में था। किस फॉर्म में था? सॉलिड फॉर्म में था। और ये सॉलिड जो होता है प्यारे बच्चों, वो किस में कन्वर्ट हुआ? वाटर में कन्वर्ट हो गया। किसमें कन्वर्ट हुआ प्यारे बच्चों? वाटर में कन्वर्ट हुआ। तो आप कह सकते हो, देखिए ये स्टेट चेंज हुआ, स्टेट चेंज हो गया, लेकिन इसका कंपोजिशन नहीं बदला। कंपोजिशन मींस पहले भी वाटर था और अब भी वाटर है, और फार्मूला H2O ही होगा मेरे प्यारे बच्चों। ये कंपोजिशन हुआ। इसका मतलब है, आप कह सकते हो मेरे प्यारे बच्चों, फिजिकल चेंज में कंपोजिशन नहीं बदलेगा और नए सब्सटेंस नहीं बनेंगे। अगर नए सब्सटेंस नहीं बनते हैं तो उसे हम फिजिकल चेंज कहते हैं। यहां देखिए, पेपर इज कट इनटू स्मॉल पीसेस। जब किसी पेपर को हम क्या करते हैं? स्मॉल पार्ट में या स्मॉल पीस में कन्वर्ट करते हैं, काटते हैं, तो इसको भी हम क्या बोल सकते हैं? फिजिकल चेंज बोल सकते हैं प्यारे बच्चों। डिजॉल्विंग शुगर इन वाटर, मतलब इस वाटर के अंदर शुगर डिजॉल्व हो गया। शुगर डिजॉल्व हो गया, तो हम इसको भी कह सकते हैं फिजिकल चेंज हुआ प्यारे बच्चों। अब देखिए, फिजिकल चेंज की कुछ पॉइंट होती है। की पॉइंट क्या है? इसमें क्या होता है प्यारे बच्चों? नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म। मतलब इसमें नए सब्सटेंस नहीं बनते, आप जैसा कि जानते भी हो। और यूजली ये जो है रिवर्सिबल होता है, मतलब इसको दोबारा पुनः प्राप्त किया जा सकता है। इसके बाद क्या हो सकता है? फिजिकल प्रॉपर्टी, इसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टी है वो चेंज हो जाती है। जैसे कि साइज बदल जाएगा प्यारे बच्चों, शेप बदल जाएगा और स्टेट बदल जाएगा। ठीक है। इसके बाद बट केमिकल कंपोजिशन रिमेन्स द सेम। मैंने अभी आपको बताया भी था कि फिजिकल चेंज के अंदर केमिकल कंपोजिशन नहीं बदलता है, बल्कि बदलता क्या है प्यारे बच्चों? साइज, शेप और स्टेट चेंज हो जाते हैं, लेकिन कंपोजिशन उसका नहीं बदलता। जनरली जो है ये इन्वॉल्व चेंजेस लाइक कटिंग, बेंडिंग, मेल्टिंग, बॉइलिंग, डिजॉल्विंग, ईटीसी। ये सारी जो प्रोसेस होती है वो सभी फिजिकल चेंज के अंदर हम लोग देखते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब हम जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं केमिकल चेंज। देखिए, फिजिकल चेंज में कोई नया सब्सटेंस नहीं बनेगा, लेकिन केमिकल चेंज के अंदर मेरे प्यारे बच्चों
नए सब्सटेंस बनते हैं। और जब नया सब्सटेंस बनता है तो नए सब्सटेंस की प्रॉपर्टी भी बदल जाती है पहले वाले सब्सटेंस से। तो हम कह सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों, केमिकल चेंज इज ए चेंजेज इन विच वन और मोर न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म, जिसमें मेरे प्यारे बच्चों नए सब्सटेंस बनते हैं, ठीक है, और विथ डिफरेंट प्रॉपर्टीज। और जो बनता है मेरे प्यारे बच्चों उसके पास डिफरेंट प्रॉपर्टी होती है, उसे हम केमिकल चेंज कहते हैं। एग्जाम्पल देख सकते हो आप प्यारे, रस्टिंग ऑफ आयरन, मतलब लोहे के अंदर जो जंग लगता है, लोहे में आप देखेंगे लोहे के ऊपर जंग लग जाता है ब्राउन ब्राउन कलर का, तो वो सारे क्या है, रस्टिंग ऑफ आयरन है। बर्निंग ऑफ पेपर, पेपर को जब आप बर्न कर देते हो मेरे बच्चे तो ऐस निकलता है, स्मोक एंड गैसेस निकलते हैं प्यारे बच्चों। तो उसको हम क्या कह सकते हैं, और देखिए जब ये प्रोसेस हो जाती है, मान लीजिए कोई कागज है, अब ये कागज अगर बर्न हो गया, जल गया, तो जले हुए कागज से बचा क्या, राख बचा, आप जानते हो। अब राख से फिर क्या पेपर प्राप्त किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है। इसलिए इसको हम इरिवर्सिबल प्रोसेस कहते हैं। ऐसे प्रोसेस जो पुनः या दोबारा प्राप्त नहीं किए जा सकते उसे इरिवर्सिबल प्रोसेस बोला जाता है प्यारे बच्चों। अब देखिए दूसरा, कुकिंग एन एग, एग माने होता है अंडे को जब आप क्या करते हो, कुक करते हो, तो भी वो कौन सा चेंजेज होता है प्यारे बच्चों, केमिकल चेंज होता है। अब केमिकल चेंज के कुछ की पॉइंट क्या है प्यारे बच्चों, ध्यान से सुनिएगा। न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म्ड, नए सब्सटेंस बनते हैं, जो कि आप देखे भी हो भैया, सिंपल सी बात, यूजली इरिवर्सिबल, मतलब ये दोबारा प्राप्त नहीं किए जा सकते, आपको मैंने समझा दिया। केमिकल कंपोजिशन इसका चेंजेज हो जाते हैं मेरे प्यारे बच्चों, इसके जो केमिकल कंपोजिशन होता है वो क्या होता है, केमिकल चेंजेज में चेंज हो जाएंगे। और ये आपने देखा होगा कि रस्टिंग, बर्निंग, कुकिंग, है ना, ये सारे जितने भी रिएक्शन होते हैं ये सभी के सभी कौन से रिएक्शन में आएंगे मेरे बच्चों, केमिकल चेंजेज। जितने भी रिएक्शन होंगे मान लीजिए केमिस्ट्री के अंदर, वो सभी कौन से चेंजेज के रूप में पढ़ेंगे हम लोग, तो हम लोग पढ़ेंगे मेरे बच्चों केमिकल चेंज के रूप में। अब शार्ट क्या है, शार्ट इसका है कि फिजिकल चेंज में मेरे बच्चे चेंज इन फॉर्म और स्टेट, क्या चेंज होता है, स्टेट तो चेंज होगा लेकिन नए सब्सटेंस नहीं बनेंगे। लेकिन देखिए केमिकल चेंज में फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंस, इसके अंदर नए सब्सटेंस फॉर्म हो जाते हैं और प्रॉपर्टी बदल जाती है। तो आप दोनों के बीच कभी कभी 2 नंबर का या 1 नंबर का क्वेश्चन पूछ लेता है कि डिफरेंट बिटवीन फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज। तो फिजिकल और केमिकल चेंज के बीच बेटा 2 ही डिफरेंस, 3 याद रख लीजिए आप। पहला देखिए, इसमें कोई नया सब्सटेंस नहीं बनेगा, इसमें नया सब्सटेंस बन जाएगा। दूसरा मेरे प्यारे बच्चों, जो इसमें नया सब्सटेंस नहीं बनेगा तो ये पहले जैसा कंपोजिशन, मतलब पहला जो सब्सटेंस था और जो बदला, जैसे कि मान लीजिए कि आपने पेपर को कट किया, तो पहले पेपर की कटिंग का जो कंपोजिशन है, कटने के बाद का कंपोजिशन और पेपर का कंपोजिशन सेम रहता है। आइस मेल्ट हुआ तो मेल्ट होने के बाद वाटर, वाटर को भी हम H2O लिख सकते हैं और आइस को भी H2O लिख सकते हैं। इसका मतलब है इसके कंपोजिशन नहीं बदलते लेकिन इसके कंपोजिशन भी बदल जाते हैं। जैसे मान लीजिए पेपर है, पेपर को आपने जलाया, बर्न किया तो ये राख हो गया, और राख अगर हो गया प्यारे बच्चों तो राख से फिर हम कागज नहीं प्राप्त कर सकते। और इसमें देखिए हीट प्रोड्यूस हो जाती है, गैस निकलने लगते हैं। तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों में एक कॉमन डिफरेंसेस होते हैं और इससे ज्यादा आपको पढ़ना भी नहीं है। आगे देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों, कुछ हम लोग केमिकल रिएक्शन के, क्योंकि केमिकल चेंजेस जो होते हैं वो केमिकल रिएक्शन के अंदर होते हैं, तो कुछ केमिकल रिएक्शन पढ़ेंगे जिसके अंदर बहुत सारी चीजें छोटी छोटी चेंज होती हैं। जैसे कि बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन, मैग्नीशियम रिबन को अगर ऑक्सीजन के प्रेजेंस में आप लाते हो तो ये मैग्नीशियम रिबन मेरे प्यारे बच्चों बर्न हो जाता है। अब ये रिएक्शन आपके सामने अगर मैं लिखूं तो कुछ इस तरह का आपको ये रिएक्शन देखने को मिलता है।
देख लीजिए, जैसे कि Mg है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो बनेगा क्या, MgO बनेगा। अब कुछ बच्चे सोचेंगे कि सर ये रिएक्शन कैसे बनता है, तो प्यारे बच्चों आप ध्यान से सुनो। क्लास नाइन्थ के अंदर आपने पढ़ा था, क्लास नाइन्थ के अंदर आपने पढ़ा था, क्या पढ़ा था प्यारे बच्चों, तो देखो Mg कौन सा आयन बनाता है प्यारे बच्चों, 2+ आयन बनाता है, आपने पहले पढ़ा था। और ऑक्सीजन ऑक्साइड आयन बनाता है, यानी कि ऑक्साइड पर 2- होता है। अब Mg से फार्मूला जब बनाते हो प्यारे, तो ये देखो इसका आयन नीचे आ जाएगा, इसका भी आयन नीचे आ जाएगा, ठीक। देखो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाता है, लेकिन इसको अगर कटने लायक है तो काट के करो, तो 1 1 जा और 1 1 जा, तो बचा क्या मेरे प्यारे बच्चों, MgO बचा। और यही आप देख सकते हो कि यहां पर बना हुआ है, तो आप कह सकते हो मेरे प्यारे बच्चों, Mg+O2 एरो MgO बना, मैग्नीशियम ऑक्साइड। और ये मैग्नीशियम जो ऑक्साइड होती है मेरे बच्चे, अब ये रिएक्शन देखिए, अब यहां पर ऑक्सीजन 2 है और यहाँ ऑक्सीजन 1 है, तो हम 2 करने के लिए यहां पर 2 लगा दिए, और जैसे ही वहां 2 लगाए तो हम कह सकते हैं कि अब मेरे प्यारे बच्चों ये Mg का कंपोजिशन बिगड़ गया है, मतलब यहां 2 लगा दीजिए। अब आपको आगे मैं पढ़ाऊंगा कंजर्वेशन ऑफ मास, एक कॉन्सेप्ट आएगा, कंजर्वेशन ऑफ मास की वजह से ही किसी भी केमिकल रिएक्शन या इक्वेशन को हम बैलेंस करते हैं, उसके पीछे का लॉजिक हम आगे चल के पढ़ेंगे, इसलिए अभी उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। आगे देखिए मेरे प्यारे बच्चों, अगला स्लाइड देखिए, यहां पर दिख भी रहा है, एक मैग्नीशियम है, और देखिए किस तरह से जल गया है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। और जब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलता है, देखिए मैग्नीशियम मेटल होता है जो बर्न हुआ एयर के प्रेजेंस में, तो मैग्नीशियम जब बर्न होता है मेरे बच्चे, तो वो किससे रिएक्ट करता है, मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ, और क्या प्रोड्यूस करता है, ये पूछा जाता है मेरे प्यारे बच्चों, कि मैग्नीशियम रिबन को जब हम ऑक्सीजन के प्रेजेंस में रिएक्ट कराते हैं तो वो बर्न हो जाता है, और जब बर्न होता है तो वो किस तरह का, ध्यान से सुनिए, ब्राइट, क्या चीज, ब्राइट व्हाइट फ्लेम, है ना, ब्राइट व्हाइट फ्लेम, यानी कि इसको हम बोल सकते हैं व्हाइट पाउडर कॉल्ड मैग्नीशियम ऑक्साइड इज फॉर्म। यानी कि क्या बनता है, अभी आपने देखा भी है रिएक्शन के अंदर कि भैया मैग्नीशियम रिएक्ट किया ऑक्सीजन से, बना क्या, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये बर्न हो जाता है मेरे प्यारे बच्चों ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, और जब बर्न होता है तो ब्राइट व्हाइट फ्लेम, जिसको हम व्हाइट पाउडर के नाम से भी जानते हैं, उत्पन्न करता है, फॉर्म करता है, क्या बनता है, MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या नाम है इसका प्यारे बच्चों, मैग्नीशियम, है ना, ऑक्साइड, क्या बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है प्यारे बच्चों। और इसी के साथ हम और आगे अगले कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो आप ध्यान से सुनिए, ये सब तो पढ़ लिए हैं, आगे देखिए अगला जो रिएक्शन आता है केमिकल रिएक्शन, उस केमिकल रिएक्शन का नाम होता है मेरे प्यारे बच्चों रिएक्टिंग जिंक ग्रेनुअल्स विथ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। अब ध्यान से सुनिए, जब हम कभी सल्फ्यूरिक एसिड में जिंक का रिएक्शन कराते हैं, देखिए कुछ इस तरह का रिएक्शन होगा मेरे प्यारे बच्चों, जेडीएन किससे रिएक्ट करेगा मेरे प्यारे बच्चे, H2SO4 से। जब ये रिएक्ट करता है तो देखिए जिंक में मेरे प्यारे बच्चों 2+ आयन बनता है, और H2SO4 को जब आप आयन में तोड़ते हो तो ये टूटता है मेरे प्यारे बच्चों H+ में, और सल्फेट 2- में टूटता है। तो हम कह सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों, ये देखिए अब ये प्लस वाला इस माइनस के साथ जा लगेगा, और ये प्लस बाहर आ जाएगा, इसका मतलब हम कह सकते हैं, अब देखिए फार्मूला कैसे बनेगा प्यारे बच्चों, तो Zn 2+ है,
सल्फेट 2 माइनस है प्यारे बच्चों। अब क्या होगा, मैंने बोला था जेडियन लगाओ और यहाँ नीचे 2 लगा दो, और सल्फेट लगाओ 2 नीचे लगा दो। अब क्या होगा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाता है प्यारे बच्चों, और 2 2 से कैंसिल, तो बचा क्या, ZnSO4, तो जिंक सल्फेट बना। और देखिए यहाँ हाइड्रोजन बचा है, तो ये हाइड्रोजन गैस के रूप में बाहर आ जाएगा, तो जिंक सल्फेट और प्लस क्या बचा मेरे प्यारे बच्चों, हाइड्रोजन गैस बन गई, जो कि गैस के फॉर्म में क्या होगी, रिलीज हो जाएगी। तो ये रिएक्शन आप समझ पाए होंगे कि किस प्रकार से रिएक्शन बना होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों अगर मैं देखूं तो ये रिएक्शन देखिए कैसे है। देखिए यहाँ पर एक जिंक ग्रेनुअल इस डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर हम डालते हैं, तो ये जो फ्लास्क है आपका वो हीट हो जाता है। क्या हो जाता है, हीट हो जाता है, और क्या चीज प्रोड्यूस करता है मेरे बच्चे, जिंक सल्फेट। अभी में आपने देखा भी है जिंक सल्फेट, और क्या चीज प्रोड्यूस करेगा, हाइड्रोजन गैस। दो चीजें प्रोड्यूस करता है, और बीकर कैसा हो जाता है, हॉट, मतलब गर्म हो जाता है, हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है। और देखिए ठीक है, आगे देखते हैं। रिएक्टिंग बर्निंग आयोडाइड विथ लेड क्लोराइड, बेरियम आयोडाइड है, रिएक्टिंग बेरियम आयोडाइड विथ लेड क्लोराइड। देखिए बेरियम आयोडाइड मेरे प्यारे बच्चों अगर मैं देखूं तो बेरियम Ba होता है I2, रिएक्ट किससे कर रहा है, लेड PbCl2 से। बनेगा क्या मेरे प्यारे बच्चों, देखिए रिएक्शन पढ़ने के लिए आपको सबसे पहला चीज जानना होगा कि भैया अगर आयन में टूट रहा है तो आयन में तोड़ दो। आप देखो कैसे, इसको आयन में तोड़ोगे तो ये देखो Ba2 प्लस में टूटेगा, I नेगेटिव में टूटेगा। इसको अगर आप आयन में ब्रेक करते हो प्यारे तो Pb2 प्लस में टूटेगा, Cl निगेटिव में टूटेगा। तो हम कह सकते हैं Ba पर 2 नीचे लगा दीजिए, I पर 1 लगा दीजिए। अब देखिए ये जो इसका प्लस है, प्लस इसके माइनस के साथ जाएगा, और इसका माइनस इसके प्लस के साथ। तो अब हम कह सकते हैं BaCl लगा देंगे, तो Cl का 1 और Ba का 2, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो प्यारे, तो क्या बना, BaCl2 बन गया प्यारे बच्चों। अब दूसरा अगर मैं करूं रिएक्ट, तो देखो Pb है 2 प्लस के साथ, और I निगेटिव के साथ है। बस क्या करना है, Pb के नीचे 2 लगाना था, क्या लगाना था, Pb के नीचे 2 और I के नीचे 1, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो PbI2 हो जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों इस रिएक्शन के अंदर जो बनेगा वो बनेगा सबसे पहला BaCl2, यहां दिख रहा है, और दूसरा क्या बनेगा प्यारे बच्चों, PbI2, PbI2 बनेगा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं ये रिएक्शन इस तरह बना, तो आप देख भी सकते हो क्या बनेगा। तो देखिए इसमें जो है पीले रंग का प्रेसिपिटेट बनता है, क्या बनता है, PbI2, क्या है, PbI2 जो होता है ये है ना, क्या है मेरे बच्चों, येलो प्रेसिपिटेट होता है। क्या होता है, ये येलो कलर का प्रेसिपिटेट है। ये कैसा है मेरे प्यारे बच्चों, येलो, है ना, प्रेसिपिटेट। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, PbI2 कैसा बना रहा है मेरे बच्चों, तो ब्राइट है, कैसा है, ब्राइट येलो प्रेसिपिटेट बनाता है। तो हम इस रिएक्शन को मेरे प्यारे बच्चों प्रेसिपिटेट रिएक्शन भी कहते हैं। फिलहाल हम लोग आगे पढ़ेंगे, इसमें बहुत ज्यादा सोचने की बात नहीं है। तो देखिए मैं ये इसलिए पढ़ा रहा हूं प्यारे बच्चों कि आप ये जानो कि यार केमिकल रिएक्शन जो होता है वो चेंजेज ही है, केमिकल चेंज को ही केमिकल रिएक्शन कहते हैं। और केमिकल रिएक्शन हमने 3 करा दिए, बेरियम आयोडाइड को लेड क्लोराइड के साथ रिएक्ट कराए,
तो आपने देखा क्या कि देखिए इधर नए सब्सटेंस बनते हैं, यहां पर BaI2 है और यहां देखिए BaCl2 है, नया सब्सटेंस बना। यहाँ PbCl2 था, यहाँ PbI2 बना, नया सब्सटेंस बन गया। और देखिए इसने क्या किया, प्रेसिपिटेट दे दिया, प्रेसिपिटेट बनाया ब्राइट येलो कलर का, तो कलर चेंज हो गया। तो कुछ हर रिएक्शन के अंदर कुछ कॉमन चीजें होती हैं, और वो कॉमन चीजें क्या होती है मेरे प्यारे बच्चों, आप समझिएगा। तो कुछ कॉमन चीजें हैं, जैसे देखिए चेंज इन कलर, कलर जरूर चेंज हो जाता है हर रिएक्शन के अंदर, आप देख भी रहे हो यहाँ। चेंज इन स्टेट, स्टेट भी चेंज हो जाएगा, देखिए ये प्रेसिपिटेट है, ठीक है। अब देखिए दूसरा क्या है, हीट एनर्जी इज प्रोड्यूस या एब्जॉर्ब। हो सकता हो ये रिएक्शन हीट एनर्जी देती हो या लेती हो। मेरे कहने का मतलब है प्रोड्यूस या एनर्जी और हीट को ये प्रोड्यूस कर सकता है या एब्जॉर्ब कर सकता है रिएक्शन के अंदर। इसके बाद मेरे बच्चे प्रेसिपिटेशन या प्रेसिपिटेट इज फॉर्म्ड, मतलब प्रेसिपिटेट मतलब हिंदी में उसको अवक्षेप कहते हैं, अवक्षेप भी बनता रहता है रिएक्शन के अंदर। अब देखिए गैस इज रिलीज्ड, या तो गैस रिलीज होंगे या इवोल्यूशन ऑफ गैस, वही बात हुआ। तो मेरे कहने का मकसद ये है मेरे प्यारे बच्चों, और चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर भी जब केमिकल रिएक्शन होते हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर चेंज होगा, गैस रिलीज होगी, प्रेसिपिटेट फॉर्म होगा, हीट और एनर्जी प्रोड्यूस होगी या एब्जॉर्ब होगी। चेंज इन स्टेट, स्टेट चेंज हो जाएगा, चेंज इन कलर, कलर भी चेंज हो जाएगा, जो कि आपने देखा भी। और एक बात मैं बता दूं प्यारे बच्चों, ये सारी चीजें ये बता रही हैं कि केमिकल इक्वेशन इज ए सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए केमिकल रिएक्शन, इंडिकेशन या इंडिकेटिंग द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इन ए रिएक्शन एंड द डायरेक्शन इन विच द रिएक्शन प्रोसीड्स। मतलब अब आप बहुत ज्यादा नहीं सोच लेंगे मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपसे कोई कुछ पूछ ले हल्का सा किसी भी रिएक्शन के अंदर, किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर, अगर मान लो ए और प्लस बी ने मिलकर के ए बी बनाया, मान लो सपोज दैट ए प्लस बी ने अब मान लो मिल के क्या बनाया, ए बी बनाया, तो ए और बी जो भाग लेने वाले लोग होते हैं, जो आप कह सकते हैं टेल के पहले वाले लोग, जो टेल के पहले होंगे मेरे प्यारे बच्चों, उसको हम रिएक्टेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, तो रिएक्टेंट्स कह सकते हो, एक दो तीन ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं। तो जो लोग भी रासायनिक यानी कि केमिकल रिएक्शन के अंदर, केमिकल इक्वेशन के अंदर भाग लेने वाले लोग होते हैं, जो लोग क्या करेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे रिएक्शन के अंदर, उसे हम क्या कहेंगे, रिएक्टेंट कहेंगे। और ए और बी जो ये बना है, नया सब्सटेंस जो बनता है, इसको क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, प्रोडक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों, प्रोडक्ट बोलते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों आप समझ पा रहे होंगे कि किसी भी केमिकल इक्वेशन के अंदर मेरे प्यारे बच्चों, जो लोग पहले आते हैं यानी कि जो लोग भाग लेते हैं कह लीजिए आप, उसको रिएक्टेंट कहेंगे, और जो नए सब्सटेंस बनता है उसको हम प्रोडक्ट कहते हैं। अब देखो इसको सबसे पहले अगर किसी साइंटिस्ट ने सबसे पहले किसी केमिकल, ध्यान से सुनिएगा इसको, देखिए केमिकल इक्वेशन को रिप्रेजेंट किया सबसे पहले, फर्स्ट, फर्स्ट मींस पहली बार केमिकल इक्वेशन जब बनी थी, वो थी सन कौन सा था, 1615 में मेरे प्यारे बच्चों। 1615 में एक साइंटिस्ट थे, साइंटिस्ट कौन थे, फ्रेंच के थे। कहाँ के थे प्यारे बच्चों, फ्रेंच के थे। फ्रेंच के साइंटिस्ट यानी कि केमिसिस्ट, मतलब होता है रसायनज्ञ, जो रसायन विज्ञान के बारे में, केमिस्ट्री के बारे में ज्यादा से ज्यादा नॉलेज रखता हो। अब देखिए जेन बेगुइन, जेन बेगुइन, क्या नाम था, जेन बेगुइन, क्या नाम था, जेन बेगुइन को क्रेडिट सबसे पहले जानता है, जिन्होंने सबसे पहले केमिकल इक्वेशन को क्या किया था, बनाया था। सबसे पहला फर्स्ट केमिकल रिएक्शन देने वाले साइंटिस्ट का नाम जेन बेगुइन था। ठीक है प्यारे बच्चों। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों अगला, टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन। तो केमिकल इक्वेशन के
कितने टाइप होंगे अभी इसके बाद हम पढ़ेंगे, प्लस पार्ट भी पढ़ेंगे। किसी भी केमिकल इक्वेशन के अंदर कितने पार्ट होते हैं वो आगे धीरे धीरे हम लोग समझेंगे। तो आगे देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों अगला कॉन्सेप्ट क्या है। देखिए, पार्ट ऑफ केमिकल इक्वेशन, किसी भी केमिकल इक्वेशन के अंदर कितने पार्ट होंगे ये कैसे डिसाइड किया जाए। तो कितने पार्ट हैं तो आप देख सकते हो 7 पार्ट तो ये दिख रहा है, एक 8, 8 पार्ट होते हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो हम लोग एक एक के बारे में थोड़ा समझते हैं। देखिए, सबसे पहला पार्ट जो आता है वो है रिएक्टेंट। क्या नाम है? रिएक्टेंट। देखिए, पहले का नाम क्या है? देखिए, पहला तो है, सबसे पहला देखिए यहाँ, वो रिएक्टेंट दूसरा है प्यारे बच्चों, सॉरी। फर्स्ट जो है केमिकल फार्मूला। जैसे केमिकल फार्मूला का मतलब है, जैसे मैंने बोला, आपसे कह दिया कि प्यारे बच्चों कार्बन है और ऑक्सीजन है, मिल करके क्या बना दिए? कार्बन डाइऑक्साइड बना दिए, मान लो। अब केमिकल फार्मूला इसका, पहली बात देखिए, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर रिटन एज केमिकल फार्मूला यूजिंग एलिमेंट सिंबल एंड सब्सक्रिप्ट्स। अब क्या होता है ये सारी चीजें मैं बताता हूं। जैसे मान लो कहीं पर लिखा हो, कहीं पर लिखा हो जिंक, तो जिंक जेडियन हो गया। और अभी इसके पहले भी कहीं, क्या इसके पहले आपने एक रिएक्शन लिखा है जिंक और क्या चीज? सल्फ्यूरिक एसिड। तो सल्फ्यूरिक एसिड का फार्मूला होता है H2SO4। अब देखो प्यारे बच्चों क्या कह रहा है, सबसे पहले केमिकल फार्मूला लिखते हैं। अब देखिए जिंक, जिंक का फार्मूला क्या है? देखिए, यूजिंग एलिमेंट, या तो एलिमेंट यूज कर दीजिए, तो एलिमेंट हो गया जिंक। ठीक। दूसरा कह रहा है क्या? सिंबल, सिंबल तो लगा ही रहे हो जिंक का। अब प्लस क्या? सब्सक्रिप्ट। सब्सक्रिप्ट क्या होता है प्यारे बच्चों? सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर देखिए हाइड्रोजन भी है, सल्फर भी है, ऑक्सीजन भी है, और ये सब मिल करके एक कंपाउंड का फॉर्मेशन कर रहे हैं H2SO4। अब देखिए ये दो जो है, इस दो को यानी कि इस टू को हम क्या कह सकते हैं? सबस्क्रिप्ट कहते हैं। क्या बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों? सबस्क्रिप्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सबस्क्रिप्ट्स बोलते हैं। अब यहां देखो, इस ऑक्सीजन के बगल वाले को, ये 4 को क्या बोलेंगे? 4 को सबस्क्रिप्ट बोलेंगे प्यारे बच्चों। फिर से आप ध्यान दीजिए, तो किसी भी केमिकल फार्मूला को आप लिखेंगे सिंबल का यूज करके, सबस्क्रिप्ट का यूज करके, एलिमेंट का यूज करके, है ना। हम पहले केमिकल, बात समझिएगा, केमिकल रिएक्शन को यानी केमिकल इक्वेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे? जैसे मैंने कह दिया कि भैया जिंक लो, तो जिंक लिख दिया मैंने फार्मूला जिंक का, प्लस सल्फ्यूरिक एसिड मैंने बोल दिया, तो H2SO4, ये सल्फ्यूरिक एसिड हो गया। अब ये रिएक्शन बनेगा, आगे एरो लगेगी। अब अगर ये आगे एरो लगा प्यारे बच्चों, तो क्या बनेगा आपको अभी बताए? ZnSO4 बनेगा, प्लस मेरे बच्चे हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। तो आपने देखा क्या कि प्यारे बच्चों सबसे पहले केमिकल फार्मूला, और जो भी मैंने यहां लिखा है सब क्या है? केमिकल फार्मूला ही था। दूसरा प्यारे बच्चों शब्द आता है रिएक्टेंट्स। रिएक्टेंट्स क्या होते हैं? जो तीर के पहले होता है, मतलब एरो के पहले। अर्थात हम कह सकते हैं ये जो है, इस बॉक्स को हम क्या कहते हैं? रिएक्टेंट्स कहते हैं। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? रिएक्टेंट, रिएक्टेंट्स बोल सकते हैं। जो किसी भी केमिकल इक्वेशन के अंदर भाग लेता है, क्या करता है प्यारे बच्चों? जो किसी केमिकल इक्वेशन के अंदर भाग लेगा उसे क्या कहेंगे? रिएक्टेंट बोलेंगे। अब देखिए इस रिएक्टेंट के बाद जो बनता है क्या होता है? रिएक्टेंट के बाद जो बनेगा, बनेगा क्या प्यारे बच्चों? प्रोडक्ट बनता है। तो इसको हम क्या बोलेंगे प्यारे बच्चों? प्रोडक्ट कहते हैं। क्या बोलेंगे प्यारे बच्चों? प्रोडक्ट्स। ठीक है, क्या बोला जाएगा? प्रोडक्ट बोला जाएगा। तो जो किसी भी केमिकल इक्वेशन के अंदर भाग लेंगे पहले वाले, वो रिएक्टेंट है, और जो नया सब्सटेंस बनेगा उसको हम प्रोडक्ट कहते हैं। तो देखिए सबसे पहला पार्ट ऑफ केमिकल इक्वेशन, तो केमिकल इक्वेशन का पहला पार्ट मेरे बच्चों केमिकल फार्मूला है। और केमिकल फार्मूला क्या है आप देख सकते हो, जो भी लिखते हैं हम रिएक्शन के अंदर, जैसे जिंक जेडीएन लिख दिया, H2SO4 लिख दिया, JDnSO4 लिख दिया, H2 लिख दिया, ये सारे क्या है? केमिकल फार्मूला है। अब देखिए दूसरा रिएक्टेंट होगा, इस फार्मूले के अंदर जो पहले भाग लेंगे उसको रिएक्टेंट कहेंगे, बाद वाले को प्रोडक्ट कहेंगे।
अब देखिए एक चीज और होता है इस रिएक्शन के इक्वेशन के अंदर, रिएक्शन एरो। देखिए मैंने एक एरो लगाया है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीचों बीच एक एरो लगाया है, तो ये एरो जरूर होना चाहिए रिएक्शन के अंदर। प्लस साइन, देखिए रिएक्टेंट में मैंने देखिए यहां लिया है, रिएक्टेंट में कभी कभी ऐसा होगा, देखिए प्रोडक्ट में भी प्लस साइन लगाते हैं, तो जरूर लगाएंगे, प्लस साइन भी लिया जाएगा। कॉफिशिएंट, कॉफिशिएंट क्या होता है प्यारे बच्चों, जब कोई रिएक्शन बैलेंस नहीं होता है तो उसके पहले वाला ये, या पहले वाला ये जहां गोला मैं कर रहा हूं, ये जो मैं गोला कर रहा हूं ये, इसके पहले ये, इसके पहले ये, यहां गोले के जगह पर या गोले के बीच में यहां पर लिखे हुए वर्ड को, नंबर को, है ना, हम क्या कहेंगे, कॉफिशिएंट कहेंगे, आगे बताएंगे। और सबस्क्रिप्ट तो मैंने बता ही दिया, एच के जो ये बगल में होता है 2, ओ के बगल में है 4, है ना, एच के बगल में है 2, ओ के बगल में 4, ये क्या है, सब ये सबस्क्रिप्ट होते हैं। तो सबस्क्रिप्ट क्या है मेरे बच्चों, आपको बता दिया गया है। देखिए H2O अगर है, H2O, तो ये 2 क्या है, 2 है मेरे बच्चे, सबस्क्रिप्ट होता है। क्या होता है, 2 सबस्क्रिप्ट होता है प्यारे बच्चों। और आज के लिए प्यारे बच्चों इतना ही, अब हम कल पढ़ेंगे, नहीं तो अभी एक और है, पढ़ा ही दे रहे हैं उसको भी। देखिए स्टेट ऑफ मैटर जो 8वां है किसी भी केमिकल इक्वेशन के अंदर जो रिप्रेजेंट किया जाता है, वो 8वां और सबसे लास्ट कॉन्सेप्ट है, जिसको हम कह सकते हैं स्टेट ऑफ मैटर। जैसे मेरे प्यारे बच्चों, अगर कहीं सॉलिड है कोई बना, मान लीजिए कोई एलिमेंट या कंपाउंड सॉलिड है, मान लो सॉलिड है, तो सॉलिड के लिए आप यस लिख देना। अगर कहीं मेरे प्यारे बच्चों लिक्विड है, लिक्विड के लिए प्यारे एल लिख देना। अगर मान लो प्यारे बच्चों कहीं आ गया गैस, गैस के लिए मेरे बच्चों जी लगा दो, या कभी कभी, और है ना, कभी कभी एरो लगा दिया करते हैं ऊपर की तरफ, है ना। और देखिए अगर कोई भी चीज डिजॉल्व हो जा रही है ना, तो अगर डिजॉल्व हो जा रही है, देखिए एक्वस लगा दिया करते हैं, फॉर व्हेन ए स्पेसीज इज डिजॉल्व्ड इन एक्वस सोल्यूशन। अगर एक्वस सोल्यूशन के अंदर कोई बंदा, कोई स्पीसीज क्या हो रहा है, डिजॉल्व हो जा रहा है, तो उसको हम क्या कहेंगे, एक्वस कह देंगे, ए क्यू लगा दिया करते हैं। तो कुछ ये रहे किसी भी केमिकल इक्वेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए प्यारे बच्चों 8 कॉन्सेप्ट आपने जाना। पहला केमिकल फार्मूला लिखते हैं, दूसरा रिएक्टेंट होगा, तीसरा प्रोडक्ट होगा, चौथा एरो का साइन, एरो का चिन्ह होना है, साइन जिसको कह लो। इसके बाद मेरे बच्चे प्लस साइन होगा, ठीक है, कभी कभी माइनस तो बहुत कम रिएक्शन के अंदर लिया जाता है, ठीक है, तो प्लस साइन होगा। इसके बाद क्या है, सबस्क्रिप्ट होगा प्यारे बच्चों, और स्टेट ऑफ मैटर हो गया। तो इसी के साथ हम लोग आज का क्लास मेरे प्यारे बच्चों समाप्त करते हैं। थैंक यू।